अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन दोस्तों बॉलीवुड से बहुत ज्यादा पुराना है। लिटरली बॉलीवुड के कितने सारे सेलिब्रिटीज जो गैंगस्टर से दोस्ती यारी बनाकर रखते हैं। दोस्तों मेरा मानना है कि क्रिमिनल्स जहां भी इन्वॉल्व होंगे क्राइम तो डेफिनेटली होगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको उन इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगा जहां पर अंडरवर्ल्ड ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को टारगेट किया है। मैं उन सेलिब्रिटीज का नाम जाहिर करने वाला हूँ दोस्तों, यानी कि नाम मेंशन करने वाला हूँ जिनका माना जाता है कि अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन है। मैं उन सेलिब्रिटीज को भी मेंशन करूंगा दोस्तों जिन्होंने ओपनली अंडरवर्ल्ड को चैलेंज किया है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 80s और 90s की कई सारी फिल्मों को अंडरवर्ल्ड फाइनेंस करती थी। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों राकेश रोशन जी के बारे में। राकेश रोशन वो है दोस्तों जिनको पॉइंट ब्लैंक पर शूट कर दिया गया था। कहो ना प्यार पिक्चर के सक्सेस को देखकर दोस्तों अंडरवर्ल्ड ने उनसे पैसे के डिमांड किए थे, तो अगर उन्हें वो पैसे पे नहीं करते तो यू विल बी शॉट। एंड सैडली दोस्तों वही हुआ। ऋतिक रोशन ने दोस्तों इस इंसिडेंट को बहुत ही ज्यादा डिटेल में बताया था एंड इवन सेड दैट इट वाज एन ब्लेसिंग डिस्गाइज। वेट अ मिनट दोस्तों, आप अभी खुद ही सुनो दोस्तों। ऋतिक हैज एन इम्पोर्टेंट स्टोरी। From the release of the film to dad being shot, even that eventually was a blessing in disguise. Because if he had not been shot, we would have never found out that he had 5 of his arteries blocked. He would have suffered a massive heart attack in the coming months, and we would have not even have known. नंबर 2 दोस्तों द शाहरुख खान वर्सेस अंडरवर्ल्ड इंसिडेंट। शाहरुख खान दोस्तों वन एक्टर हैं जिन्होंने ओपनली अंडरवर्ल्ड को कॉल आउट किया है, यानी कि दोस्तों हमारे बॉलीवुड के बादशाह ने ओपनली कॉल आउट किया था। ही वाज सो फियरलेस दोस्तों कि उन्होंने मीडिया के सामने भी इसके बारे में खुलकर बात की थी। और दोस्तों पता है तब इंडस्ट्री में कोई अंडरवर्ल्ड के बारे में बात तक नहीं करता था। उस समय दोस्तों हमारे बादशाह ने ये हिम्मत दिखाई थी। दोस्तों बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबको अंडरवर्ल्ड से बहुत ज्यादा डर लगता था उस समय। दोस्तों शाहरुख खान ने अपनी बायोग्राफी बुक किंग ऑफ बॉलीवुड में, जिसको अनुपम चोपड़ा ने लिखा है, उसमें उन्होंने रिवील भी किया था कि उन्हें गैंगस्टर अबू सलीम ने थ्रेटन किया है, वो भी दोस्तों एक फिल्म को साइन करने के लिए। तो शाहरुख खान ने दोस्तों रिप्लाई किया उन्हें यह कहकर, आई डोंट टेल यू हू टू शूट, सो डोंट टेल मी व्हिच फिल्म टू डू। मेरे ओपिनियन में दोस्तों ये काफी बैड एस आंसर था। रियली दोस्तों पीपल डोंट हैव गट्स टू से दिस थिंग्स ना। इसके अलावा दोस्तों एक डॉक्यूमेंट्री में भी उन्होंने अंडरवर्ल्ड के बारे में काफी कुछ रिवील किया था, जैसा कि दोस्तों आप इस वीडियो में खुद ही सुन लो। He says you actually have to do this film? Yeah, they would set up a system and they would say you do it. Now, I may not have succumbed to it, but then they shoot you. So sometimes it's nicer to do a film. You mean somebody seriously calls you and says you have to be in one of my films, or I blow your head off? Yeah. That happens to normal And not people. so nicely as you're saying it. No, I'm saying it in a joyous American way. Yeah. But I mean, somebody's actually phoned you on the phone? Yeah, they would. They would tell you. इंसिडेंट नंबर 3 दोस्तों ऋषि कपूर मीटिंग दाऊद इब्राहिम। अर्ली 1980s में दोस्तों ऋषि कपूर को अंडरवर्ल्ड से काफी ज्यादा थ्रेट मिले थे, और फिर जब उन्हें कॉन्सर्ट के लिए दुबई जाना था तो वहाँ पर दोस्तों गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम ने उन्हें वहाँ पर घर बुलाया था। ऋषि कपूर उनसे मिलने भी चले गए थे, यह सोच के कि डॉन को अगर वह मिलेंगे तो उनको कभी भी अपने किसी फिल्म में डॉन का कैरेक्टर प्ले करना होगा तो उन्हें बहुत मदद मिलेगी। आई मीन सीरियसली उन्होंने ये मेथड सोचा एक्टिंग के लिए। और दोस्तों ये पूरी की पूरी मीटिंग बहुत ही अजीब साउंड करती है दोस्तों, लेकिन आई एम ग्लैड कि दोस्तों ऋषि कपूर ने इस पूरी की पूरी मीटिंग के बारे में, यानी कि दोस्तों इस पूरे वाक्य के बारे में खुद बताया था। खुद ही देख लो। तो मैं एज एन एक्टर, हम सीख तो लेते हैं इन लोगों से जो सोसाइटी में लोग होते हैं, तो उनसे हम जाते ही हैं ना लोग से ऐसे मिलने के लिए। तो खैर मैंने नहीं समझा कि इसमें कोई गलत बात है। मैं चाय पे गया, उनने मेरी बड़ी खातिर नवाजी की। मैंने कहा तो मुंबई वापस क्यों नहीं आ जाते हो, अपने आप को पुलिस के हवाले या लॉ के हवाले कर लो। तो उन्होंने कहा कि मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। मैंने बहुत लोगों के ख़िलाफ़ हो चुका हूँ, और मुझे एक तो पहले वो मुझे कत्ल करना चाहेंगे, नहीं तो मेरे जस्टिस नहीं मिलेगा, तो मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा। नंबर 4 दोस्तों मोस्ट शॉकिंग इंसिडेंट अटैक ऑन गुलशन कुमार। जब दोस्तों गुलशन कुमार को अंडरवर्ल्ड ने मार दिया तब ये इंसिडेंट बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, बिकॉज ही इज द फाउंडर एंड ओनर ऑफ द टी सीरीज। और दोस्तों उनको बार बार राइवल म्यूजिक प्रोड्यूसर और गैंगस्टर अबू सलीम से बहुत ज्यादा धमकियां मिल रही थी, और फिर एक दिन दोस्तों उन पर अटैक किया गया और उनको बहुत सारी गोलियां मारी गई। इस वजह से दोस्तों उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। और दोस्तों इस इंसिडेंट ने यह प्रूव कर दिया था कि अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड पर अच्छा खासा पकड़ है। और दोस्तों इस बात की भी बहुत सारी बिलीव्स है कि 80s और 90s की बहुत सारी फिल्मों को अंडरवर्ल्ड ने प्रोड्यूस किया है और आज तक उन्हें डिस्क्लोज नहीं किया गया है। नंबर 5 दोस्तों सोनू निगम वर्सेस छोटा शकील। आई मीन दोस्तों सीरियसली सोनू निगम ने आज तक किसी का क्या बिगाड़ा होगा, बट यस ही वाज आल्सो अंडर द रेडार ऑफ अंडरवर्ल्ड। सोनू निगम को दोस्तों अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा शकील ने ये धमकी दी थी कि जो भी वो अपना कॉन्सर्ट फॉरेन कंट्रीज में करते हैं,
अगर वो कॉन्सर्ट उन्होंने छोटा शकील की कंपनी के साथ नहीं किए तो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मुझे तो ये बात सुनकर बहुत अच्छी लगी दोस्तों कि क्रिमिनल्स आर आल्सो हैविंग पीआर एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज एंड दैट इज एक्चुअली ग्रेट बिजनेस स्ट्रेटेजी। दोस्तों एक तरफ सेलिब्रिटीज को डरा के रखो और दूसरी तरफ उन्हीं सेलिब्रिटीज से अपनी कंपनी का काम करवा लो। और दोस्तों रॉबर्ट मुर्डॉक को भी बहुत सारे लेसन लेने चाहिए। शुक्र है दोस्तों इस बात का कि सोनू निगम ने इस मैटर का तुरंत ही जाकर पुलिस में रिपोर्ट किया और दोस्तों फिर बाद में इसके बारे में कई सारी इंटरव्यूज भी दे दी कि उन्होंने गैंगस्टर की किसी भी डिमांड को नहीं माना और दोस्तों उन्होंने वही किया जो उनको सही लगा उस वक्त पर। नंबर 6 दोस्तों सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई, जो कि दोस्तों बहुत ही गरमाया हुआ टॉपिक है अभी के दौर में। समझ रहे हो ना दोस्तों किस चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? सलमान खान, द ग्रेट सलमान खान वर्सेस लॉरेंस बिश्नोई। दोस्तों न्यूज में हर बार ये खबर आती थी कि सलमान खान का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है। उनकी तो एक फिल्म भी दोस्तों अंडरवर्ल्ड के द्वारा फाइनेंस की गई थी। उस फिल्म का नाम था दोस्तों चोरी चोरी चुपके चुपके। लेकिन दोस्तों रिसेंटली सलमान खान दोबारा इस स्कैंडल में हैं। उनको दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई नाम के एक गैंगस्टर से थ्रेट मिल रहे हैं और दोस्तों उनके घर के बाहर भी फायरिंग की गई थी। और दोस्तों रिसेंटली पॉलिटिशियन बाबा सिद्दीकी को भी गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा। और दोस्तों ये बहुत बड़ा शौक था सलमान भाई के लिए, क्योंकि दोस्तों बाबा सिद्दीकी उनके फैमिली फ्रेंड थे। इसी इंसिडेंट के अराउंड दोस्तों सलमान खान की रिसेंट फोटोज भी आई थी और वो बहुत ज्यादा वायरल हुए थे। ऐसा लग रहा था दोस्तों कि किसी मेन फिल्म का मेन सीन चल रहा हो जहाँ पर किसी मेन कैरेक्टर को मार दिया गया है और दोस्तों आप सलमान खान उनके लिए बदला लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 7 की, प्रीति जिंटा वर्सेस अंडरवर्ल्ड की। अब दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग प्रीति जिंटा को फिल्म में मिस करते हैं, लेकिन दोस्तों उनके एब्सेंस का सबसे बड़ा रीजन है अंडरवर्ल्ड। वो एक ऐसी अकेली एक्ट्रेस है दोस्तों जिन्होंने कोर्ट में जाके अंडरवर्ल्ड के बॉलीवुड कनेक्शन को खुलेआम डिस्क्लोज किया था। दोस्तों इसके लिए उनको बहुत सारी धमकियां मिली थी और बहुत गंदे गंदे थ्रेट्स दिए गए थे। इवन दोस्तों उनके को एक्टर्स ने भी एडवाइस दिया कि उन्हें कोर्ट नहीं जाना चाहिए, यानी कि दोस्तों अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा ब्रेव डिसीजन था कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड के अगेंस्ट अकेले स्टैंड लिया। उन्हें दोस्तों इवेंचुअली लगा था कि और भी सारे सेलिब्रिटीज उनका साथ देंगे इस पर, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया। और दोस्तों इसी इंसिडेंट के बाद ये माना जाता है कि उनको बॉलीवुड फिल्म के अंदर बहुत ही कम मौके मिलते हैं। बट दोस्तों आई डेफिनेटली रेस्पेक्ट प्रीति फॉर दिस मच ब्रेवनेस। अब बात करते हैं दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती वर्सेस दाऊद इब्राहिम के बारे में। मिथुन चक्रवर्ती के अराउंड दोस्तों कई सारे रूमर्स थे कि वो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। बेसिकली दोस्तों मेन रूमर था जो कि स्टोरी उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर थी और वो थी कि वो था दोस्तों उनका रोमांटिक लिंकअप विद एक्ट्रेस मंदाकिनी। और दोस्तों यही से ये कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड को उनसे प्रॉब्लम थी। कई सारे न्यूज़पेपर में दोस्तों ये खबर लीक हुई थी कि दाऊद इब्राहिम ने मिथुन चक्रवर्ती को मारने की धमकी दी है बिकॉज दाऊद वाज आल्सो क्लोज टू मंदाकिनी। और दोस्तों उनकी ये फोटो मंदाकिनी के साथ सब कुछ रिवील करती है। मिथुन को अंडरवर्ल्ड से बचाने में हेल्प की थी संजय दत्त ने, who was known to close to the दुबई गैंग। और दोस्तों इवेंचुअली इन्हीं सारी कनेक्शंस की वजह से संजय दत्त को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। अब दोस्तों संजय दत्त के बारे में मैं अच्छे से बात करूंगा पॉइंट नंबर 10 में। अब दोस्तों बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला की। अब दोस्तों सिद्धू मूसेवाला को कौन नहीं जानता है, ही वॉज द म्यूजिक सेंसेशन ऑफ इंडिया। उनके कई सारे गाने दोस्तों गैंगस्टर्स के ऊपर हुआ करते थे, लाइक दोस्तों एनी हिप हॉप आर्टिस्ट हु टॉक्स अबाउट गैंगस्टर रैप। लेकिन दोस्तों इसी वजह से अंडरवर्ल्ड उनके पीछे पड़ गया था। उनको कई बार दोस्तों जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसको देखते हुए दोस्तों उनकी सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ा दी गई थी। लेकिन दोस्तों साल 2022 में उन्हें शूट कर दिया गया था। और दोस्तों इस इंसिडेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ली थी। सिर्फ दोस्तों ये सब इंसिडेंट रिसेंट है तो इसके पीछे प्रूफ हो गया था कि अंडरवर्ल्ड दोबारा सेलिब्रिटीज के पीछे पड़ गया है। अब दोस्तों बात करते हैं संजय दत्त की, यानी कि दोस्तों बॉलीवुड के खलनायक की। अब दोस्तों हर कोई जानता है कि संजय दत्त का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ था और दोस्तों इन्हीं कुछ वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ गया था। और दोस्तों जो कॉन्स्पिरेसीज थी मुंबई अटैक के दौरान, उनसे भी दोस्तों उनको लिंक किया गया था। एक टाइम ऐसा था दोस्तों जब संजय दत्त की हर मूवमेंट को गवर्नमेंट ट्रैक किया करती थी, यहाँ तक कि दोस्तों उनके फोन कॉल्स को भी टैप किया जाता था। यूट्यूब पर दोस्तों उनके कॉल रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, जहाँ पर दोस्तों वो डॉन छोटा शकील से बात कर रहे हैं। आप दोस्तों इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से सुनना, आप हैरान रह जाओगे कि कितने फ्रेंडली वे में दोस्तों संजय दत्त अंडरवर्ल्ड के डॉन से बात कर रहे हैं। और दोस्तों उस कॉन्वर्सेशन में बात करते हुए छोटा शकील को वो ये बता रहे हैं कि उनके को स्टार्स को अंडरवर्ल्ड से बहुत सारी धमकियां मिल रही हैं और छोटा शकील इज डिनाइंग कि मैंने तो किसी को धमकी दी ही नहीं। सो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लिप है ये, प्लीज हेडफोन्स लगाकर बिल्कुल अच्छे से सुनो। एक चीज बोलूं आपको, वो चिकना जो है करिश्मा को फोन करके बोलता है कि तेरी मेरे आदमी आके तेरी माँ लेके चले जाएंगे। बस ये क्या होता है भाई? ज्यादा दिन नहीं है जी, और मैं अगर जी बस ये दुआ करो लगे मैं जी। अब एक बात बोलूं, ये तरीके को भी ना मेरे नाम से मेरा उल दिया लोगों ने।
अच्छा अच्छा। और यहाँ पे नंबर छोड़ा, मैं वो नंबर ट्रेस करने गया तो दूसरे दिन फिर उसने अपने नाम से बात करके वो किया थे। अच्छा, 2-3 नंबर। हाँ हाँ, मेरे नाम से जी। किसके पास? 2-3 प्रीति थी, एक तो वो। मैंने प्रीति का तो मैंने मरीजों को मैसेज अभी हाल में है, अभी अभी। जी। अरे नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। चोपड़ा के पास है यार मैंने बाकायदा इंटरव्यू दिया है एक पेपर में और एक टीवी में जी। और बंसाली का और चोपड़ा का जी। अच्छा, मैंने भाई, हाँ बंसाली का हरीश का कुछ है ही नहीं उसमें। अच्छा जी मैंने वो चोपड़ा को भी बोलना कि मैंने नहीं किया, किसी ने मेरे नाम से किया होगा। जी प्रीति को तो याद से बोलना कि मैंने नहीं किया है, जी भाई मैंने उसको पैसे दिया है। जी दिया इसलिए थोड़ी कि मैं उससे फोन करके वापिस मंगा लूँ, बिल्कुल। समझ रहे कि नहीं? दोस्तों जैसा कि आपने पूरा ऑडियो सुन लिया होगा तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये बॉलीवुड का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। और दोस्तों आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों इस वीडियो में लाइक टारगेट है 1 लाख का, सो प्लीज पूरा कर दीजिए।